बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ HD की जानब से मैं हूं मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। आज मैं जिस शख्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूं वो बहुत बड़े अदाकार थे, बहुत बड़ी फैमिली थी। जिस तरह राज कपूर ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, एंड उसी तरह संतोष फैमिली पाकिस्तान इंडस्ट्री में राज किया। भट्टी बरादरान ने भी किया, लेकिन संतोष फैमिली का भी बहुत बड़ा दखल है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को परवान चलाने में। संतोष कुमार ने मसूद परवेज़ की फिल्म बेली से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। उनके छोटे भाई सैयद सुलेमान ने बचपन ही में बरसीर पाको हिंद के सबसे बड़े अदाकार दिलीप कुमार के बचपन का रोल फिल्म मेला में किया और आलमी शोहरत हासिल की। फिर पाकिस्तान आकर उन्होंने बहुत बड़े डायरेक्टर वो बने। उन्होंने बहुत शानदार फिल्में पाकिस्तान में बनाई, जैसे अनाड़ी, जीनत, आज और कल, उफ़िए बीवियाँ, लोरी, इल्ज़ाम, आग, बहारें फिर भी आएंगी। मजमूई तौर पर उन्होंने 50 के करीब फिल्मों की डायरेक्शन दी, यानी कि उनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर इनके सबसे छोटे भाई मंसूर ने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया। एक फिल्म में जो थी आज दी ताज़ा खबर, उसमें वो बाबर शीफ के साथ हीरो आए और फिर उसी की होकर रह गए। उसी के पीछे उसी का कलमा पढ़ लिया, उसके पीछे पागल की तरह फिरते रहे और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ गए। फिर इनकी जो संतोष कुमार की बीवी थी इसबिया खानम नोना, उनका भी बड़ा नाम है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। नाजी, मुकड़ा, मौसीकार, कातल, उनकी बड़ी फिल्में हैं। फिर निगी सुल्ताना का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो भी दरकन बीवी रही हैं, संतोष की बजाई रही हैं, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। यानी इस फैमिली का बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर। आपके ज़हन में आ ही गया होगा कि आज मैं किस अदाकार का जिक्र करने वाला हूँ। सही पहचाना आपने, दर्पण, जिनका असल नाम सैयद इशरत अब्बास था। दर्पण ने अपनी फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ फिल्म अमानत से किया। फिल्म वो नाकाम रही, लेकिन संतोष की वजह से उनको काफ़ी पजीराई मिली। फिर जब उन्होंने सबिया खानम को देखा तो सबिया खानम पर वो आशिक हो गए और उनको छेड़ा। सबिया ने जाकर अपने घर बताया। सबिया खानम का जो बाप था मोहम्मद अली माहिया, वो अपने बेटों को लेकर संतोष कुमार के पास आया और कंप्लेंट की कि तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी को छेड़ा है। चुनांचे संतोष ने वादा किया कि ये रिपीट नहीं होगा, इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा उसे। लेकिन थोड़े दिन बाद संतोष ने फिर सबिया का बाजू पकड़ लिया। चुनांचे उसके भाई और बाप उन्होंने खूब फेंटी लगाई दर्पण को और ज़ख्मी कर दिया और ज़ख्मी हालत में संतोष कुमार के पास छोड़ गए। अब संतोष कुमार के पास कोई जवाब ना था, लिहाजा उन्होंने दर्पण को समझाया कि आप इस चीज़ से बाज आ जाएं। दर्पण कहने लगा मैंने सबिया खान से शादी करनी है। उन्होंने कहा नहीं, एक्टरों से शादी नहीं की जाती। चुनांचे संतोष ने फैसला किया इसको इंडिया भेज देते हैं, बम्बई, और फिर उसको इंडिया दर्पण को भेज दिया। दर्पण ने वहाँ जाकर भी अपने लेक्चर ना छोड़े और निगार सुल्ताना के पीछे पड़ गए। निगार सुल्ताना जिन्होंने मुग़ल आज़म में अफसानवी किरदार अदा किया, बहुत अच्छी बड़ी खूबसूरत अदाकार थी, उनके पीछे पड़े, बल्कि उनसे शादी कर ली और 7-8 फिल्मों में काम किया, जिनमें अदले जहांगीर वगैरह भी शामिल है। और वो मदर इंडिया में, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है मदर इंडिया में भी उनको सेलेक्ट किया गया, सुनील दत्त वाला रोल दिया गया। लेकिन जब उन्होंने इंडिया में ये सुना कि संतोष कुमार ने सबिया खान की शादी कर ली है, फिर जो फिल्म छोड़कर मदर इंडिया वापस आ गए और फिर वो रोल दर्पण वाला सुनील दत्त को दिया गया। यहाँ कर उन्होंने, बड़े भाई थे चुप साध ली, शादी तो कर ली थी उन्होंने,
फिर उन्होंने यहाँ आकर अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया और बहुत अच्छी फिल्में दी, जैसे नूरे इस्लाम, साथी, सहेली, आंचल, गुलफाम, पायल की जनकार, अजमत, जलवा और बहुत बड़ी फिल्म नायला। सहेली भी बहुत बड़ी फिल्म थी पर नायला ने बहुत कामयाब बिजनेस किया और उनके बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में सामने किरदार भी किए, चंद सजना, इश्क दीवाना, सजा, साइका, एक गुनाह और सही। इन फिल्मों में उन्होंने दर्पण ने मामूली से सानविया किरदार अदा किए। अजमतों की जान आखिरी फिल्म थी, वो भी कामयाब हुई लेकिन उतनी ना चली जितनी वो मंजिल को कर रही थी। फिर जब 1966 का दौर आया, 65 के बाद मोहम्मद अली नदीम, वाहिद मुराद का अरूज शुरू हुआ, तो संतोष फैमिली वैसे ही अबाउट 50 हो गई थी और उनके लिए कोई जगह नहीं थी। ये यंग लोग थे और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। इनके होते हुए कोई भी नया लड़का, हाँ बड़ी हिम्मत है शाहद में, गेट्स हैं अदाकारी के गुलामी के दिन में, उन्होंने सर निकाला, वगरना उन्होंने 15-20 साल किसी को सर नहीं उठाने दिया। यानी इतने वो कामयाब थे, उनका नाम बिकता था। तो उस वक़्त दर्पण और संतोष पीछे चले गए और इस तरह वो आउट ही हो गए फिल्म इंडस्ट्री से। लेकिन दर्पण, जहाँ तक दर्पण तक लगा, दर्पण तो खूबसूरत था, नीली आंखें थी, बहुत खूबसूरत था। औरतों का तो बड़ा धनी था, लेडी किलर उसे कहा जाता था। बाद में ये खिताब जवेद शेख को भी मिला, लेकिन सबसे पहले उस पर औरतें फिदा थीं। नीली नीली आंखें, दराज कद, बहुत खूबसूरत है। जब वो पैंट शर्ट पहनते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई शहजादा आ रहा है। और यही वजह को फिल्म इंडस्ट्री का डॉन कहा जाता था। बड़े दिल फेंक और रंगीन मिजाज आदमी थे। ख़ास तौर पर रोमांस के मामले में तो किसी झिझक से काम नहीं लेते थे। अपने वक्त की तमाम हीरोइनों के साथ उनके गहरे मरासिम थे। बल्कि यूँ समझ लीजिए, हर खूबसूरत लड़की से प्यार जताना वो अपना फ़र्ज समझते थे, हक समझते थे। और क्या मजाल है उन लड़कियों की कि वो दर्पण उनसे मुस्कुराएं और वो उसका जवाब ना दें, उनके पीछे ना भागें, यानी वो तो मोम की तरह पिघल जाती थी। दर्पण की शरीर में ऐसा जादू था कि जब वो किसी लड़की की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता, उस बेचारी को कोई होश नहीं रहता था और वो साता पाँव दर्पण के इश्क में मुब्तला हो जाती थी। मुख्तसर ये मुमकिन नहीं था कि वो किसी लड़की पर तवज्जो दे और वो उसको लिफ्ट ना करवाए, ये तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं दर्पण ने कौन सा सांप लड़ाया हुआ था या कुश्ता खाया हुआ था, वो हर किसी लड़की से पीछे भागते चले जाते थे। यानी सनफ़ नाज़क के वो शहनशाह थे। यानी दर्पण ने तो इस मामले में PhD की हुई थी। दूसरे लफ्ज़ों में या आसान लफ्ज़ों में वो ऐसा मकना चीज़ था जिसकी कसरत से हर लड़की उसकी तरफ खींची चली जाती थी। और वो जाते जाते ये अपना शाहिद हमीद, कैफ़ी और जवेद शेख उनके कंधों पर हाथ फेर गए कि ये मेरा मिशन जारी रखना। उन्होंने खूब उस मिशन को जारी रखा हुआ है। फिर जब दर्पण की ज़िंदगी में नई सुल्ताना आई तो उन्होंने नई सुल्ताना ने दर्पण को बिल्कुल यकसा तब्दील कर दिया और वो पाँचों वक्त के रोज़ा नमाज के पाबंद हो गए और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हत्ता कि फिल्म इंडस्ट्री से भी वो उन्होंने किनारा किया और ट्रैवल एजेंसी बनाई। लेकिन जब ज़ेबा ने लाला से शादी की तो फिर शमीम मारा के साथ भी उनकी बहुत फिल्में हैं दर्पण की बहुत पसंद की गई, रोमांस भी बहुत चला। लेकिन शमीम मारा मोहम्मद अली में इंटरेस्टेड हो गई। बहरहाल ये सिलसिला तो चलता ही रहता है। और जब निगह सुल्ताना की ज़िंदगी में आई तो दर्पण ने हर कुछ छोड़ दिया। फिर अचानक 1980 में नीली आंखों वाला यह खूबसूरत अदाकार जिसने 80 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें बहुत बड़ी फिल्में नायला और सहेली भी शामिल थीं, इस दुनिया से रुखसत हो गया। फिल्मी दुनिया से तो वो रुखसत हो गया, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों से वो कभी रुखसत नहीं हो सकेगा। अब आते हैं उनके
मशहूर गानों की तरफ जो दर्पण पर पिक्चराइज हुए। एक फिल्म बनी थी नूरे इस्लाम, उसमें सलीम रज़ा की आवाज़ में दर्पण पर एक नात पिक्चराइज हुई। आज तक उस जैसी नात मैंने नहीं सुनी, ना देखी है फिल्म इंडस्ट्री में किसी फिल्म में। शाह मदीना यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। आप हैरान होंगे ये नात एक क्रिश्चियन गुलकार यानी सलीम रज़ा ने गाई थी। उस वक्त पता नहीं मौलाना मुफ्ती महमूद या मौलाना मदूदी वगैरह जो आलिम दीन थे वो कहाँ सोए हुए थे। बहरहाल बहुत अच्छी नात उन्होंने गाई और बहुत अच्छी है, नशा हो जाता है ये नात सुनकर। फिर दर्पण पर एक गाना पिक्चराइज हुआ, फिल्म थी गुलफाम, सलीम रज़ा की आवाज़ थी। ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएँ सब मिलकर तेरी मस्त जवानी को सजाएं। बहुत अच्छा ये गाना दर्पण पिक्चराइज हुआ। दर्पण ने खूब सरजीत की अदाएँ इस गाने पर देखने वाली हैं। बहुत खूबसूरत गाना है ये। फिर एक फिल्म थी बनी आंचल, उसमें ये दर्पण गाना पिक्चराइज हुआ। किसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो, खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो। बहुत सुरूर आता है, बहुत मज़ा आता है। मुझसे की आवाज़ थी और बहुत खूबसूरत ये गाना है। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नज़र आए तो गज़ल कहते हैं। ये भी खूबसूरत गाना फिल्म पायल की दिनकार का था। नीलों की अदाएँ इस गाने पर देखने वाली हैं। फिर इसी फिल्म का एक गाना मेरे दिल के तार बजे बार बार हुआ तुझसे प्यार आ जा, रहूं बेकरार करूं इंतज़ार गए नैन हार आ जा। बहुत अच्छा ये गाना मेहदी हसन की आवाज़ में था और इस गाने पर दीपा भी नज़र आती हैं। बहुत अच्छा गाना ये वैसे ने गाया, बहुत अच्छा पिक्चराइज गाया दर्पण ने अपने ऊपर। फिर इसी फिल्म का एक और दो गाना था जो नीलो और दर्पण पर पिक्चराइज हुआ। बहुत अच्छा गाना सलीम रज़ा और नसीम बेगम की आवाज़ में। हमने तो तुम्हें दिल दे ही दिया, अब तुम ही बताओ क्या दोगे। तो दर्पण आगे से कहते हैं इस दिल में बसी है एक दुनिया, अब तुम ही बताओ क्या लोगे। बहुत शानदार गाना है। ऐसा नीलो ने डांस किया जैसे ही वो खिलौने को चाबी दे दी जाती है। नीलो जब अपनी आई पर आती थी उनको कंट्रोल किसी के डायरेक्टर के बस में नहीं होता था कि वो नीलो को कंट्रोल करे। बहुत डांस में तो वो मास्टर थी। अगरचे बाद में रीमा नरगिस का बहुत नाम है, लेकिन वो इब्तदाई दौर तो नीलो ने डांस किए हैं। वो तो गाने के मुताबिक डांस करती थी। बहुत बड़ी डांसर थी नीलो। अल्लाह ताला उनकी मकसद फरमाए। बहुत अच्छी अदाकारा थी। जिस तरह शाहिद अफरीदी जब फार्म में होते थे तो किसी बॉलर के बस में नहीं होता था उनको कंट्रोल करना। हालांकि मुरलीधरन बड़े, लेकिन उन्होंने मुरलीधरन की वो मुरली बजा देते थे। कैदी फिल्म को बनी थी शमीमारा और दर्पण की, उसमें गाना मेहदी हसन और नूरजहां की आवाज़ों में था। बहुत गाना, ये पहला गाना था जो नूरजहां और मेहदी हसन ने गाया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, लेकिन ये उनका पहला ड्यूट था। एक दीवाने का इस दिल ने कहा मान लिया, प्यार ने प्यार की आवाज़ को पहचान लिया। बहुत खूबसूरत गाना है, देखने वाला है। फिर सहेली फिल्म जो सदारती अवार्ड याफ्ता फिल्म थी जिसमें दर्पण ने डबल रोल किया था। कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का, खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा दिल लगाने का। बहुत अच्छा ये दुगाना था। सलीम रज़ा और नसीम बेगम की आवाज़ों में ये दुगाना था और कमाल की ये फिल्म थी। कोई जाके उनसे कह दे हमें यूं ना आजमाए, मुजीब आलम की आवाज़ में ये गाना जलवा फिल्म का था और दर्पण ने कमाल किया इस गाने पर। फिर इसी फिल्म का एक और गाना था लागी रे लागी लगन पे ये दिल में। बहुत अच्छा ये मेरे सर ने गाना गाया और जितना अच्छा मेरे ने गाया दर्पण ने उतना ही अच्छा अपने ऊपर पिक्चराइज कराया। फिर एक गाना था उनकी जाती फिल्म अजमत का। फिल्म बहुत लेट ये रिलीज़ हुई। अजमत पहले की बनी हुई थी। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं,
मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। महसिन की आवाज़ थी और निसरत साथ होती हैं। कमाल का ये गाना है। और भी बहुत से गाने हैं, पर अल्लाह ताला दर्पण को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। बहुत बड़े खूबसूरत नीली आँखों वाले अदाकार थे और 70-80 के करीब उन्होंने पाकिस्तान में काम किया। अल्लाह ताला उनकी मक़सद फरमाए। खुदा हाफ़िज़।